आज की कहानी विज्ञान और अंधविश्वास के बीच की एक क्लासिक लड़ाई है। सोच कर देखिए, एक तरफ है एक इंसान का तर्क से भरा दिमाग और दूसरी तरफ है एक परिवार का गहरा डर। और ये सब हो रहा है एक ऐसे घर में जिसे सब भूतिया मानते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस मजेदार कहावत से होती है। इससे ये साफ पता चलता है कि हमारा हीरो जो है वो भूतों के बारे में क्या सोचता है। मतलब उसका स्केप्टिसिज्म लेवल एकदम टॉप पर है। तो चलिए सीधा कहानी में उतरते हैं। हमारा हीरो, जैसा कि मैंने बताया, भूतों प्रेतों में जरा भी यकीन नहीं रखता। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने ससुराल पहुंचता है, जहां उसका ये विश्वास बुरी तरह से हिलने वाला है। और फिर अचानक आधी रात में किचन से बर्तनों के जोर जोर से गिरने की आवाज आती है। बस पूरे घर में एकदम डर का माहौल बन जाता है। ये कहानी की पहली पहेली थी और यहाँ पर कहानी का जो मेन टकराव है वो एकदम साफ दिखता है। एक तरफ पूरा परिवार है जिसे पक्का यकीन है कि ये किसी भूत का काम है, और दूसरी तरफ हमारा हीरो है जो सोच रहा है, अरे यार, हवा होगी या कोई शेल्फ गिर गया होगा। अब मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाता है जब वहाँ का चौकीदार गोपाल आकर मोहल्ले में मंडरा रहे एक बुरे साये की कहानियां सुनाने लगता है। और यहीं से हमारा हीरो न चाहते हुए भी एक भूत शिकारी बन जाता है। गोपाल की कहानियां तो मानो आग में घी डालने का काम करती हैं। वो बताता है कि कैसे रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, और तो और पुराने कुएं का पानी भी पता नहीं कैसे लाल हो गया है। वो खुद भी डरा हुआ है। देखिए ना, कितने सारे तावीज पहने हुए हैं। और फिर ससुर जी ने डाल दी एक सीधी चुनौती। मेरा दामाद बहुत बहादुर है, आज रात छत पर सोएगा और साबित करेगा कि कोई भूत वूत नहीं है। अब बेचारा फंस गया। अपनी बहादुरी का मुखौटा बचाने के लिए उसे ये चैलेंज लेना ही पड़ा। तो अब सीन शिफ्ट होता है छत पर, जहां असली दहशत का माहौल है। अब देखते हैं कि कैसे वो अकेलापन और रात का अंधेरा हमारे हीरो के पक्के इरादों को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर देता है। ये टाइमलाइन देखिए। रात के 11 बजे वो घबराते हुए छत पर जाता है। 1 बजे तक हर छोटी मोटी आवाज भी कदमों की आहट जैसी लगती है। और फिर सुबह के 3:30 बजे एक जोर की आवाज से उसकी नींद टूटती है, और अगले ही पल उसे पास के पीपल के पेड़ पर कुछ दिखाई देता है। चांद की हल्की रोशनी में उसे पेड़ पर एक सफेद इंसानी साया दिखता है जो धीरे धीरे अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहा है। बस उसका सबसे बुरा सपना सच हो गया था। इस पॉइंट पर सारा लॉजिक, सारी साइंस, सब खिड़की से बाहर। वो बस डर के मारे अंधाधुंध भागता है, सीढ़ियों की तरफ दौड़ता है। अंधेरे में उसका पैर फिसलता है और वो धड़ाम से नीचे आंगन में जा गिरता है, जिससे उसकी कमर में जबरदस्त चोट लग जाती है। चलिए अब अगली सुबह पर आते हैं। दिन के उजाले में जब डर थोड़ा कम होता है तो सच्चाई सामने आने लगती है। कमर में चोट के साथ बिस्तर पर पड़े पड़े हमारा हीरो अब अपने साइंटिस्ट वाले दिमाग से इन सारी पहेलियों को जोड़ने की कोशिश करता है। पहला सुराग तब मिलता है जब किचन से फिर से वही बर्तनों के गिरने की आवाज आती है। तो क्या था ये राज? और राज खुलता है। घर का भूत असल में एक शरारती बंदर था जो रोशनदान से अंदर आकर बर्तन गिरा रहा था। चलो, एक पहेली तो सुलझी, लेकिन तभी एक और पहेली सामने आती है। ससुर जी को बाथरूम में लाल पानी मिलता है। अब एक नया डर घर में फैल जाता है। ये लाल पानी कहाँ से आया? लेकिन इस बार जवाब विज्ञान के पास था। उसका छोटा साला जो केमिस्ट्री पढ़ता है फौरन पहचान लेता है कि ये पोटेशियम परमैंगनेट है, यानी लाल दवा। वो वही दवा जो हमारा हीरो अपनी चोट के लिए लाया था, और इसी से कुएं का पानी भी लाल हुआ था। तो किचन का राज खुल गया, लाल पानी का भी। अब बस एक ही सवाल बचा था, पेड़ पर वो डरावना भूत कौन था? और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार खुलासा। वो खौफनाक भूत असल में पड़ोसी की एक सफेद धोती थी जो हवा में पेड़ की टहनी पर अटक कर लहरा रही थी। अब जब सारा सच सामने आ चुका है तो हमारा हीरो एक अजीब सी सिचुएशन में है। वो चाहे तो सबको सच बता सकता है, या फिर इस गलतफहमी का फायदा उठाकर धोखे से एक हीरो बन सकता है। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी का सार है। असलियत ये थी कि वो सीढ़ियों से गिरकर अपनी कमर तुड़वा चुका था, लेकिन परिवार को लग रहा था कि वो छत पर ठंड में अकड़ गया है। असलियत ये थी कि वो डर के मारे भागा था, लेकिन परिवार को लगा कि वो भूत से लड़कर आया है। और सच बताने के बजाय वो पूरी तरह से हीरो बनने का फैसला करता है।
वो एक शानदार घोषणा करता है, मैंने फैसला किया है, मैं यहीं रहूंगा, मैं हर रात छत पर सोऊंगा, मैं इस भूत का सामना करूंगा और इस परिवार की रक्षा करूंगा। और बस इस एक बयान के बाद परिवार की नज़रों में उसका सम्मान 100 गुना बढ़ जाता है। उसे वो इज्जत मिल जाती है जो शायद वो हमेशा से चाहता था, भले ही ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी पर ही क्यों न टिकी हो। ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। कितनी बार हमारे सबसे बड़े डर सिर्फ एक गलत फहमी होते हैं, जिन्हें हमने दिन के उजाले में देखने की कोशिश ही नहीं की। शायद असली भूत बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर होते हैं।